एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपने जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन वो काम करता, मेहनत करता। दिन के एंड में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, जाकर के अपने परिवार के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता और चैन से सो जाता। एक दिन रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है। सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और एंड में मेरे को थोड़ा सा पैसा मिलता है। इस पे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा होता है। खास कुछ ऐसा हो जाए, कहीं से मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए, जो भी मैं सोचता हूँ वो सच हो जाए। वो अपने घर पर गया, उसने खाना खाया, लेकिन उसके दिमाग खाने की तरफ नहीं था। उसका दिमाग में यही ख्याल चल रहा था। उसके बाद में वो यही सोचते सोचते सो गया। फिर ये नींद आने के कुछ देर बाद उसके एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसने बहुत ही बड़ा घर देखा और उसके मन में आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं उसका मालिक होता। और उसको सोचते ही उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो बन चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि उसकी एकदम से एक शोर सुनाई दी। उसने अपने घर के बाहर देखा कि बहुत बड़ी रैली निकल रही है, जिसमें बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है। और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे, उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ उसके आगे। फिर उसके अंदर से ख्याल उठा कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता और मेरे पास भी इतनी पावर होती जितने कि उसके पास है। बस उसका इतना सोचते ही देरी थी, वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि उसके पास ये हजारों लोग की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। धूप बहुत ही तेज थी और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं था इतनी गर्मी में रहने की, तो उस धूप की वजह से उसको चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर गया। फिर उसको एहसास हुआ कि ये पॉलिटिशियन सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। और उसको मन से आया कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और उसको इतना सोचते ही देरी थी कि और वो सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को वही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो कि उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आए, जिन्होंने कि उस सूरज की रोशनी को भी रोक दिया। फिर उसको यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का। उसके मन में ये ख्याल उठा कि काश मैं वो बादल बन जाऊं, और वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और अब मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत तेज हवा का झोंका आया, जो कि उन बादलों को उड़ा कर ले गया। और फिर उसे समझ आया कि जो बादल है वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं रोक सकता। ये हवा उनको बहा करके ले जाता है। फिर उसके मन में आया कि मैं काश मैं ये हवा बन जाऊं, और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। वो चाहे तो आराम से रहता और चाहे तो आंधी बनकर, तूफान बनकर, जिसको भी चाहे उड़ा करके ले जाता। उसके विश्वास होने ही लगा था कि इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को कोई इतना सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जो हवा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसमें दम है उस हवा को रोकने का। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये पहाड़ होता, और पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई उसको तोड़ रहा है, उसको मार रहा है। वो दर्द से वो चीखने लगा। उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो कि इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है।
लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, उसने अपनी पूरी ताकत जान लगा दी, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था और दर्द की वजह से एकदम नींद खुली और सामने शीशा था। उसने शीशे में देखा और उसके समझ आया कि सपने में वो क्यों नहीं बन पाया था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वही ही हूँ।